दादी दादा ने बोला अपना फ़र्ज़ अदा कर दे। मेरे चाचू के बेटे के साथ शादी की थी। मुझे नहीं पता था कि ये किसी और के साथ प्यार करता है। अपना खून है, इसको बाहर ना जाने दे लड़की को, यानी कि नस्ल के अंदर ही रिश्ता हो जाए, इसलिए दादी दादा ने की थी। क्या वो लड़की उसको बोलती है तू अपनी ना पहले वाली बीवी को डिवोर्स दे, मैं तेरे से फिर शादी करूँगी। मुझे पता है कि ये मेरे साथ क्या करता था, या मेरे अल्लाह को पता है। मेरे साथ जुल्म भी बहुत करता था, मुझे मारता भी बहुत था। उसने सारे घर वालों को बोल दिया मैंने इसको नहीं रखना, मैंने इसको डिवोर्स दे देनी है। मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं माना। मेरी एक बेटा भी हो गया, बीच में से प्यार मारा चलता रहा। मैंने बोला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, फिर भी वो चोरी चोरी इस लड़की से मिलता रहा। इसलिए दादी दादा बोलते हैं अभी जैसे भी हो ज़िंदगी बसर करो। एक शादी की है ना, तो दो शादी नहीं अच्छी होती हैं। एक शादी आपकी की, आप मरते जीते इसी के घर में गुजार लोगे तो सूखी रोटी दे मुझे, इसके साथ दे, इसके साथ रहो। हमें तो वो सूखी रोटी भी नहीं देता। जो और मेरे साल के बेटे को मार के घर से बैठा दिया। तू मेरे पापा का बचपन का दोस्त है, उनके पास हम लोग रहते हैं। अल्लाह का प्यारा नेक बंदा जो टकरेगा, वह मुझे कोई तो नसीबों में होगा, 100 में से एक होता है जो मेरे बेटे को और मेरे मुझे पाल ले, साम ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टू ज़ी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 19 साला कायनात बैठी हुई हैं और ये मीडिया पे क्यों आ रही हैं, इनकी शादी कहाँ होती है और आज ये घर से बाहर क्यों हैं, इनके अपनों ने इनका क्यों साथ छोड़ दिया। इनसे बात करते हैं और ये सारा माजरा है क्या, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कायनात, बताओ कि आपकी शादी कहाँ हुई और आप ये जो डिवोर्स की वजह है, आपको घर से निकाला गया, इसकी वजह क्या बनी है? मेरा अम्मी अबू फौत हो गया। अच्छा। मेरे दादी दादा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। 15 साल की जब मैं हुई हूँ, दादी दादा ने बोला अपना फ़र्ज़ अदा कर दे। मेरे चाचू के बेटे के साथ शादी की थी। मेरा चाचू मुझे नहीं पता था कि ये किसी और के साथ प्यार करता है। शुरू से ही मेरे चाचू का बेटा जो मेरे से गलत चलता था, मेरे से गलत रहता था। मतलब जब आपकी शादी हुई है तो आपको नहीं था पता वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करता है? नहीं, हमें नहीं पता था। आपके घर वालों को, दादा दादी को या चाचू लोगों को? उनको भी नहीं पता था। 1 साल का बेटा हुआ है। शादी से कितना दिन बाद हुआ बेटा? शादी से साल बाद हुआ है। तो जब वो किसी और से प्यार करता था तो आपसे शादी क्यों की? ये तो दादी दादा की मजबूरी थी। दादी दादा ने तंग किया था, इसलिए दादी दादा ने बोला कि हम लोग अपना खून है, इसको बाहर ना जाने दे लड़की को, यानी कि नस्ल के अंदर ही रिश्ता हो जाए, इसलिए दादी दादा ने की थी। और उससे एक बेटा हो गया मेरा, और मेरे बेटे को भी नहीं पालता, कुछ भी नहीं मेरे बेटे का ख्याल करता, और किसी और के साथ प्यार करता। वो लड़की उसको बोलती है तू अपनी ना पहले वाली बीवी को डिवोर्स दे, मैं तेरे से फिर शादी करूँगी। तो इस वक्त मेरे साथ मेरा 1 साल का बेटा और मैं हूँ। मेरा अम्मी अबू फौत हुआ है। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया टोटल? ये ना मेरी शादी को 3 साल से ऊपर ही थोड़े से दिन हो गया। मुझे पता है कि ये मेरे साथ क्या करता था, या मेरे अल्लाह को पता है। मेरे साथ जुल्म भी बहुत करता था, मुझे मारता भी बहुत था। और मेरे एक बेटा पैदा हुआ है, और जो ना मुझे नहीं मालूम था कि ये किसी और लड़की के साथ प्यार करता है, ये पहले से इसके साथ था। उसने सारे घर वालों को बोल दिया मैंने इसको नहीं रखना, मैंने इसको डिवोर्स दे देनी है, मैंने वो शादी करनी है दूसरी लड़की के साथ, गैर गैर बिलादती से। तो वो बोलती थी अपनी पहले वाली बीवी को डिवोर्स दे दे, फिर मैं आपसे शादी करूँगी। अच्छा, मतलब जो जिससे वो प्यार करता है उसने ये शर्त रखी है कि वो आपको पहले छोड़े तो फिर वो उससे शादी करेगी? जी। अच्छा। तो आपने फिर अपने चाचू लोगों से बात नहीं की, अपना दादा दादी से बात नहीं की, ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है और मेरी आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी है? दादी दादा ने भी बहुत समझाया, घर में झगड़ा करता है, नहीं मानता, सबको ना गुस्से से बोलता है, यानी कि रौब से बोलता है, सारे फिर इससे डरने। तो आपने का है ना खुद कोशिश ही नहीं की अपने खामद को मनाने की? देखें शादी के बाद तो आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो ही जाता है, बेशक ना भी हो, और एक बेटा भी हो गया, औलाद जब हो जाए तो इंसान वैसे ही बदल जाता है। तो आपने खुद अपने तौर पे उनसे बात करने की, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं माना। मेरी एक बेटा भी हो गया, बीच में से प्यार मारा चलता रहा। मैंने बोला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, फिर भी वो चोरी चोरी इस लड़की से मिलता रहा। इस लड़की ने फिर अभी मुझे जब पता चला है ना
3 साल बाद। तो लड़की बोलती है कि तू अपनी पहले वाली बीवी को डिवोर्स दे, मैं फिर तेरे से शादी करूँगी, उसने यही शर्त रखी है। तो तब से मुझे जानने नहीं लगता, मेरे बेटों को भी खर्चा नहीं देता, बेटे को भी नहीं कुछ पालता, बेटे को भी नहीं है। हमें ना हमारा ख्याल नहीं रखता जितना उस लड़के का रखता है। दादी दादों की नज़र में यही हो कि पता नहीं अपनी बीवी के साथ अच्छा रहता है। तो फिर आपके दिल में ख़्याल नहीं आता कि ये मुझे किधर मेरे दादा-दादी ने फँसा दिया, तो आप उन्हें बोलें कि मेरी जान छुड़ाएँ, कहीं और शादी कर लें? बोला, दादी दादा बोलते हैं अभी जैसे भी हो ज़िंदगी बसर करो। एक शादी की है ना, तो 2 शादी नहीं अच्छी होती हैं। एक शादी आपकी की, आप मरते जीते इसी के घर में गुजार लोगे तो अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएँगे। अल्लाह ताला बोलेंगे मतलब वो आपको फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप जैसे भी हाल में रखे हालात में रखे, सूखी इसके साथ रोटी, रहो। हाँ, इसके साथ रहो। अच्छा। सूखी रोटी दे मुझे, इसके साथ दे, इसके साथ रहो। हमें तो वो सूखी रोटी भी नहीं देता। मतलब आपके साथ ठीक नहीं रह रहा। नहीं रह रहा। वो पहले जो मशूक है ना उसके साथ ही सही रहता है, हमारे साथ सही नहीं रहता। रोज़ मुझे डाँटता रहता है, रोज़ मेरे बेटे को डाँटता है, साल का मेरा बेटा है। तो आपके जो सास-ससुर हैं, वो क्या कहते हैं? सासू बूढ़े हैं, वो लोग समझाते हैं, नहीं मानता, मतलब उनके कहने में नहीं आता, नहीं आता। अपनी मर्ज़ी करता है। जी। अच्छा कायनात मुझे बताओ, अभी जो लास्ट टाइम आपने बताया जो लड़ाई हुई है, जब उसने आपको घर से बाहर निकाला है, तो उसकी वजह क्या बनी है? मेरा मियाँ है ना, जो मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने तुझे शादी नहीं करने देनी। वो बोलता तू कौन होती है रोकने वाली, सारे यानी कि ना उसने मुझे बहुत डाँटा और बहुत झगड़ा किया। मेरी बात भी नहीं उसने मानी, मेरी बातों पे भी नहीं आया। मुझे और मेरे साल के बेटे को मार के घर से बाहर भगा दिया। तू हमारे घर भी ना रह, दादी दादा के पास तू जा जिधर जाना। अच्छा। तो जब उसने आपको घर से मार के बाहर निकाल दिया, तो फिर किधर गई हैं आप? फिर उधर है अंकल ही है समझो, बना हुआ मेरे पापा का बचपन का दोस्त है, अच्छा। उनके पास हम लोग रहते हैं। अच्छा, मतलब अभी अपने घर में आप नहीं रह रही। नहीं रह रही, माँ बाप तो है नहीं, दादी दादा थे, वो भी ज़ईफ़ हैं और वो उसका कहना नहीं मानते हैं। वो ही खाना देता है दादी दादों को, यानी कि पैसे वगैरह वो ही देता है। घर में ना पूरी बिरादरी ने छोड़ दिया उनका साथ, इतने बुरे हैं वो। तो आगे कायनात 19 साल एज है, एक बेटा हो चुका है। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे उसे भी और आपको भी दे और आपको हिम्मत दे उसे पालने की। आगे ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? उसने तो आपको छोड़ दिया, वो तो कहता है मैंने रखना ही नहीं, मैंने सेकंड शादी करनी है, दूसरे प्यार के चक्कर में उसने आपको फ़ारग कर दिया। तो अभी आप अपने वालिद साहब के दोस्त के घर रह रही हैं, तो क्या आगे क्या सोचा है? कब तक वो भी कब तक रखेंगे आपको? आगे कैसे ज़िंदगी गुज़रेगी? कोई अच्छा सा अल्लाह का प्यारा नेक बंदा जो टकरेगा, वो मुझे कोई तो नसीबों में होगा, 100 में से एक होता है जो मेरे बेटे को और मेरे मुझे पाल ले, साँभ लेगा, मतलब आपको सहारा दे। सहारा दे। अच्छा मतलब अगर आपको हमारे ज़ाहिरी बात है देखने वाले व्यूवर्स हैं, आपका नंबर स्क्रीन पे लगाया जाएगा, लोग आपसे राब्ता करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स जो हमारी स्क्रीन पे आपकी वीडियो देख रहा हो और वो आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हो, वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाए, आपके बेटे की ज़िम्मेदारी उठाए, तो शादी के बारे में आप तैयार हैं, रज़ामंद हैं? मैं ना यही बोलती हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी में आए वो मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चे को मेरी बच्चे की हेल्प करे, हम दोनों की हेल्प करे, हमारा सहारा बने, ताकि हम लोग उसके साथ शादी कर सकें। हमें पता हो ये हमें रख सकता है। हमें मतलब आपकी पूरी ज़िम्मेदारी उठाए। हाँ, हमारी पूरी ज़िम्मेदारी उठाए और हमारी हेल्प करे, उसके साथ हम शादी कर लें। अच्छा कायनात कोई बताओ कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो? नहीं, सिलाई वग़ैरह? नहीं। तो अभी अपने अंकल के पास रह रही हैं आप, अभी गुज़ारा कैसे कर रही हैं अपने बच्चे का? वो अंकल ने तरस किया है, अंकल ने हमें रखा है। वो बोलता है जिधर से मेरे बच्चे खाएँगे उधर से तेरा भी खा लेगा और तू भी खा ले। मतलब अल्लाह ता आपके जो अंकल बने हुए हैं वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। जी, जी, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। तो जी नाज़रीन 19 साला कायनात की सारी कहानी आपके सामने है और खामंद ने दूसरी शादी के चक्कर में इन्हें घर से मार के और इन्हें भगा दिया है, इसको घर से निकाल दिया है और वो इन्हें घर रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अभी अपने वालिद साहब के दोस्त हैं इनके और उनके घर में ये आर्ज़ी तौर पे पनाह लिए हुए हैं और वही इनका इस टाइम सारा अखराजात वगैरह उठा रहे हैं।
तो नाज़रीन स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे आप रब्ता करें। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इनकी हेल्प कर सकता है, इनकी हेल्प करे। और जो हमारे भाई ओवरसीज़ भाई हैं या पाकिस्तान से जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो इनसे शादी करने में इंटरेस्टेड हैं, वो भी इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि ये इनकी ज़िम्मेदारी उठाई जाए, इनका बेटा है, उसको अपना नाम दे, इनकी ज़िम्मेदारी उठाए, इनको रहाइश दे, तो ये शादी करने के लिए भी तैयार हैं। नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।